नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेके आया हूँ जीके का 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रहे हैं। इसका मेन वजह है कि मैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए चले गए थे। जो 10th का एग्ज़ाम था ना, उसको दिलवाने के लिए चले गए थे, तो वहाँ वीडियो बनाने में टाइम लगता था और बन भी नहीं पाता था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो पार्ट 18 है। पार्ट 17 में पूछा गया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है हमारा, साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले रूस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। दूसरा नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष होता है। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर 7.4 है तो ये रक्त का पीएच मान होता है। आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ मीटर है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछ रहा है। तो विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान हो बारखोयानस्क हो जाएगा। अगर भारत की पूछा जाए तो मेघालय में मसीनराम। अगर ये रूस में पाया है, बारखोयानस्क रूस में। 7 नंबर प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दूसरी प्रदूषित नदी साबरमती है। अगर पहली पूछा जाए तो दामोदर नदी हो जाएगा। अगर दूसरी तो साबरमती है। तीसरी तो बहेला नदी। ये तीनों की तीनों दूषित नदी है। फर्स्ट नंबर पर दामोदर नदी आता है, दूसरा पर साबरमती नदी आता है, तीसरा पर बहेला नदी आती है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये इंदिरा गांधी। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। 9 नंबर प्रश्न है, कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ है। तो कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गोलकुंडा से। गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना, हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलकुंडा। 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में हो जाएगा। उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर होता है। मध्य प्रदेश के भोपाल होता है। एमपी में पाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ताप बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगर पूछे कि ताप घटने पर द्रव का क्वथनांक तो घट जाता है, बढ़ने पर ब से बढ़ना ब से बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर, इसका यही ट्रिक है। 13 नंबर प्रश्न है, आँखों को की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो हमारे आँखों की रेटिना है उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो ऑप्शन नंबर सी 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1757 में। 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम एशियाई खेल में कितने देश ने भाग लिया था? 11 देशों ने। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 देशों ने। 16 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम। 18 नंबर प्रश्न है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? जो तांबा का मुख्य अयस्क होगा वो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। अगर लोहा का पूछा जाए तो हेमेटाइट लोहा का। अगर बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का, ये एल। मैग्नेटाइट भी लोहा का ही अयस्क है। 19 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 20 नंबर प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहता है? तो किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहता है? तो वो 4 जुलाई को रहता है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। 21 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक सीएम पद पर कौन स्थापित रहे? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक सीएम पद पर जो रहे वो से त्रिभुवन नारायण सिंह। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ये सही से हो नहीं रहा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगर मुख्यमंत्री को पूछा जाए तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल करता है, राज्यपाल को तो राष्ट्रपति करता है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ताजमहल कहाँ है? बहुत ही इजी सा सवाल है। तो ताजमहल हमारा आगरा में। तो ये आगरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यहीं पे अयोध्या में राम मंदिर, श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 24 जनवरी को। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा। 25 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का शासक था। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैसूर का। कल के लिए टेस्ट है, तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगर जिनको नहीं आता है तो अगले दिन वीडियो के दौरान ये आपको बताया जाएगा, जिसे पहले प्रश्न में बताया गया है। चलिए, यहाँ तक आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।